तो आज की जो हमारी टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। आज की जो क्लास है डे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के हिसाब से हम कैसे कंप्यूटर को कैसे क्लासिफाई करेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या होता है, ये आज की क्लास में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या चीजें हम लोग देखने वाले, कंटेंट क्या क्या है आज की क्लास का। तो वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को हम लोग इतने पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वन बाय वन करके हम लोग इसको जानेंगे। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड पॉकेट कंप्यूटर। तो इतने टाइप के जो क्लासिफाई किया गया है कंप्यूटर को साइज के हिसाब से, इनके बारे में हम लोग देखेंगे और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके की फीचर्स क्या हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं ना। ये सारी चीजों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ कंप्यूटर हैज प्रूव दैट इट इज अ वेरी पावरफुल एंड यूजफुल टूल। द पॉपुलरिटी ऑफ कंप्यूटर ड्यू टू फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये जो पॉपुलरिटी आई है कंप्यूटर की जो इतना ज्यादा जो पॉपुलर हुआ है कंप्यूटर, इसका रीजन जो है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की, ये रीजन ही इसको बेस्ट बनाता है और इसकी पॉपुलरिटी का राज भी वही है। पहली चीज होता है स्पीड, है ना। कंप्यूटर जो होता है वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देता है, बहुत ही जल्दी। उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, ये उसको सबसे बेहतर बनाता है। टाइम बचाने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं मशीनों का यूज करते हैं, तो टाइम बचेगा तो स्पीड है इसमें, इसलिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं अगर हमको जल्दी कोई काम करना है तो ना। हमारा कोई भी कैलकुलेशन है या कोई भी काम है, बहुत सारे काम होते हैं कंप्यूटर से, उसको अगर जल्दी करना है तो हम कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी ना, एक्यूरेसी जो होती है कंप्यूटर में, वो इसको बहुत ही पॉपुलर बनाती है। एक्यूरेसी मतलब होता है कि कितना एक्यूरेट ये दे रहा है ना, जो भी रिजल्ट ये देता है। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में बताया था आपको, वो डेटा को लेता है, उसको प्रोसेस करता है और रिजल्ट देता है ना। जैसे हम लोग अगर बात करें कि यहाँ पर 5 है ना, 5 है प्लस 4 ना, तो ये डेटा अगर हम कंप्यूटर को देते हैं तो वो रिजल्ट दे देता है, ठीक है, 9। 9 ये रिजल्ट है। लेकिन 3.3 10 है ना, 10/3.3, इसको अगर हम करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा ना, बहुत लंबा जाएगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन होते हैं, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी होती है, जो रिजल्ट की एक्यूरेसी होगी, वो लगभग 100% होती है। अब इसके बाद एक चीज है स्टोरेज, है ना, स्टोरेज कैपेसिटी। जो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ये इसको बहुत ही पावरफुल बनाती है, बहुत ही बेहतर बनाती है ना। क्योंकि स्टोरेज, जैसे हम डेटा को अपने माइंड में रखते हैं, वैसे ही डेटा को स्टोर करके कंप्यूटर में रखा जा सकता है। तो कंप्यूटर में जो डेटा रखा जाएगा उसके लिए मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे टाइप की मेमोरियां होती हैं कंप्यूटर में, उन सारे मेमोरियों में जो है हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद है डिलीजेंस। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी काम को अगर करते हैं तो वहां पर हम अगर लंबे टाइम तक कोई काम करना हुआ तो वहां पर क्या होगा, हम थक जाएंगे ना, हम टायर्ड हो जाएंगे। हमारा या फिर मन नहीं लगेगा करने में ना, ज्यादा लंबा टाइम तक अगर कोई काम करते हैं तो इसको बोलते हैं डिलीजेंस। लेकिन कंप्यूटर बिना थके, बिना कुछ कहे, वो कंटिन्यूअस काम करता रहेगा जब तक कि वो शट डाउन ना हो जाए, बंद ना हो जाए अपने से, उसका कोई पार्ट ना खराब हो जाए, ठीक है। लेकिन क्या आदमी ऐसा कर सकता है?
नहीं कर सकता ना। वो जैसे ही थक जाएगा वो रुक जाएगा। ठीक है, अगर चाहे जितना भी आप जबरदस्ती करेंगे फिर उसके बाद वो नहीं करने वाला है। जब वो थक जाएगा तो नहीं कर पाएगा। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर बिना थके कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। बिना थके कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। वो कभी नहीं कहता है कि मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है, ऐसा कभी नहीं करेगा। जैसा आप कहेंगे उसको, जैसा आप ऑर्डर करेंगे, उसको ऑर्डर देंगे, वैसा वो काम करेगा। चलिए नेक्स्ट है वर्सटैलिटी। ये बहुत सारे टाइप के काम कर सकता है। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें, पर्सन की बात करें, तो पर्सन क्या कर सकते हैं, किसी 1 2 4 5 10 काम में काम को कर सकते हैं, है ना। बहुत कम ऐसे काम होंगे जो वो कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है। डिफरेंट 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 टाइप के काम वो कर सकता है। तो यही है वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम। यही रीजन है कि आज ये कंप्यूटर इतना पॉपुलर हो चुका है और इसी में लोग ज्यादातर काम कर रहे हैं। और कि जितने भी काम है, जितने भी आजकल जितने भी काम हो रहे हैं, हर एक काम में कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर यूज किया जा रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें देख देख ही रहे होंगे आप लोग, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड पॉकेट कंप्यूटर। इतने टाइप में हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुपर कंप्यूटर ना। सुपर कंप्यूटर, जैसे नाम से ही आप लोग देख पा रहे होंगे कि सुपर कंप्यूटर सुपर होता है। सुपर मतलब सबसे अच्छा ना, सबसे फास्ट, है कि नहीं। पर्पज ऑफ दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज टू हैंडल मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन और प्रोग्राम। सबसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, सबसे कठिन जो प्रोग्राम्स होते हैं, सबसे कठिन जो एप्लीकेशंस होते हैं, उसको रन करने के लिए इनको यूज, इस कंप्यूटर को यूज किया जाता है, सुपर कंप्यूटर को, है ना। साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं इसको, बड़े बड़े जो मिशन देश के लिए जो किए जाते हैं। इसके की फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। पहली चीज तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, बहुत ही हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। मेमोरी कैपेसिटी जो होती है बहुत ही ज्यादा होती है, इसकी बहुत ही हाई होती है। मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ही हाई होती है। मतलब बड़े से बड़ा प्रोग्राम अगर रन करना हुआ हमको, तो इस कंप्यूटर से हम रन कर सकते हैं। फास्ट प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग भी बहुत ही फास्ट होती है इसकी। इसकी प्रोसेसिंग जो है बहुत ही फास्ट होती है, बहुत जल्दी ये वर्क करता है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब आइए समझते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है उत्तम, है ना, उच्च दर्जे का, ठीक है, उच्चतम, ठीक है, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज की जाती है बहुत ही हाई क्वालिटी की यूज की जाती है। 1 मिलियन से लेकर के 5 मिलियन के बीच में इसकी जो है रेंज होती है, इसकी कॉस्ट होती है। दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इंडिया में हैं और टॉप 500 जो सुपर कंप्यूटर हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें इनका नाम आता है। दैट इज उसका नाम है परम सिद्धि, है ना। परम सिद्धि 63rd रैंक पे है ये ना। 63वां सबसे फास्ट कंप्यूटर है। मतलब फर्स्ट नंबर पे जो कंप्यूटर होगा वो सबसे फास्ट होगा, उससे फास्ट कोई हो ही नहीं सकता कंप्यूटर। तो ये 63वें नंबर पर है हमारे देश में। जो परम सिद्धि जो कंप्यूटर है वो 63वें नंबर पे आता है। और उसके बाद अगर बात करें कि मिहिर एक है, मिहिर करके है सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में, वो 146वें नंबर पर है, ठीक है, 146वें नंबर पे है मिहिर, है ना। तो ये दो सुपर कंप्यूटर जो है इंडिया में है जो कि टॉप 500 में आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसके ड्रॉबैक, मतलब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसको यूज करने के लिए, इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड स्टाफ की जरूरत पड़ती है। उसकी क्वालिफिकेशन बहुत ही हाई होनी चाहिए, तभी वो उसको ऑपरेट कर पाएगा। उसके पास नॉलेज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए।
अगर इसमें कोई खराबी आती है तो इसमें एक्सपर्ट इंजीनियर जो होते हैं वही इसको फिर से रिपेयर कर सकते हैं, इसको रिपेयर करके फिर से ठीक कर सकते हैं। नॉन पोर्टेबिलिटी एंड लार्ज साइज, है ना। पोर्टेबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक हम इसको नहीं ले जा सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो इस तरह से दिखता है, और सुपर कंप्यूटर थोड़ा कम साइज इसकी होती है। सुपर कंप्यूटर की साइज सबसे बड़ी होती है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर की साइज सुपर कंप्यूटर से छोटी होती है। बट मेन फ्रेम कंप्यूटर भी जो होता है वो उसकी स्पीड तो अच्छी होती है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम होती है। आइए देखते हैं इसके की फीचर्स। स्मॉलर इन साइज देन सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की अपेक्षा इसकी साइज कम होती है। लार्ज मेमोरी कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी जो होती है, मेमोरी की कैपेसिटी जो होती है, मेमोरी की क्षमता जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अलाउज नेटवर्किंग अप टू 100 टर्मिनल्स। नेटवर्किंग ऐसे समझते हैं हम लोग, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये हमारा कंप्यूटर है। नेटवर्किंग का मतलब कि इस कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटरों के साथ जोड़ना है ना। जैसे एक कंप्यूटर यहाँ पर है, एक कंप्यूटर यहाँ पर है, एक कंप्यूटर यहाँ पर है। तो नेटवर्किंग क्यों हम लोग करते हैं? नेटवर्किंग का पर्पज ये होता है केवल कि हम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करें। जैसे इस कंप्यूटर का डेटा अगर इस कंप्यूटर में भेजना है, इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। अगर इस कंप्यूटर से डेटा इस कंप्यूटर में भेजना है तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन होना चाहिए। या तो इस तरह से कनेक्शन हो सकता है, तो इस कंप्यूटर से पहले इस कंप्यूटर में जाएगा, फिर इस कंप्यूटर से फिर इस कंप्यूटर में जाएगा। तो कहीं ना कहीं से इस कंप्यूटर से ये कंप्यूटर जुड़ा होना चाहिए, या तो डायरेक्टली जुड़ा हो या तो इनडायरेक्टली जुड़ा हो। ठीक है, तो इस तरह से जो कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं इसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग, है ना, नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग बोलते हैं। तो ऐसे देखिए यहां से 1 2 3 4 5 केबल निकले हैं, तो इस तरह से और भी केबल निकल सकते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में दिया गया है कि 100 टर्मिनल, ऐसे आप 100 टर्मिनल इसमें निकल सकते हैं। मतलब 100 केबल आप निकाल करके लेके जा सकते हैं, किसी कंप्यूटर को आप ज्वाइन कर सकते हैं इससे। 5 से 20 लाख तक इसका जो है कॉस्ट रहता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में दो एग्जाम्पल है, PDP 370 एंड IBM 40। इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो पहला जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक्सपर्ट एंड हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल वेयर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इट। इसको ऑपरेट अगर करना होगा हमको, इसको ऑपरेट करने के लिए हमको क्वालिफाइड एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, मतलब बहुत ही उच्च क्वालिटी की जो है टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग फॉर दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर। इस कंप्यूटर के असेंबलिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसको बनाने के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। आगे देखते हैं कौन सा कंप्यूटर है, दैट इज मिनी कंप्यूटर। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में मिनी कंप्यूटर इस तरह, कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, ये मिनी कंप्यूटर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी छोटा होता है और इस तरह से लगभग साइज होती है। ऐसा नहीं है कि केवल ये ऐसा ही दिखेगा, है ना, मिनी कंप्यूटर, है ना। अभी मिनी कंप्यूटर आपको कहीं पे देखने के लिए मिल गया अगर, तो आप कहेंगे कि अरे सर आपने तो ऐसा दिखाया था, नीला ये कलर था यहाँ पे, यहाँ ये गोल्डन कलर का दिख रहा है, वहां पे तो कलर तो दूसरा था, या फिर यहाँ पे ये डिवाइडर लगा है, वहां पे डिवाइडर नहीं था। ऐसा नहीं है बिल्कुल। साइज लगभग ये रहेगी, है ना। ऐसा है कि साइज भी वेरी कर सकती है, साइज लगभग ये रहेगी, लगभग हमने बताया इससे थोड़ा छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है मिनी कंप्यूटर। और लेकिन जो है फंक्शनैलिटी जो होती है वो भी थोड़ी बहुत वेरी करती है ना, इसलिए इसको मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। चलिए इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसकी जो स्पीड होती है बहुत ही हाई होती है,
मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से इसकी स्पीड कम होती है, मिनी कंप्यूटर की स्पीड कम होती है सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से, लेकिन जो उससे लो क्वालिटी के जो कंप्यूटर होते हैं उनकी उनसे वो हाई होती है, उसकी स्पीड है ना, उनसे हाई होती है। उसके बाद देखते हैं इट इज पोर्टेबल कंप्यूटर बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज। पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक हम आसानी से इसको ले जा सकते हैं। इट्स रैम इज अप टू 128 MB, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज 40 GB। कॉस्ट इसका क्या होता है, 50,000 से 90,000 तक ना। इसकी जो प्राइस होती है वो 50,000 से लेकर के 90,000 के बीच होती है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है उस पर बात करते हैं। तो पहला जो डिसएडवांटेज है दैट इज कैन नॉट कनेक्ट विथ ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस। कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस को वो सपोर्ट करता है, लेकिन ज्यादातर हार्डवेयर डिवाइसेस को वो सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे बाहर से हमको प्रिंटर लगाना है, बाहर से हमको बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो बाहर से कनेक्ट की जाती हैं, कैमरा बाहर से कनेक्ट किया जाता है, माइक्रोफोन बाहर से कनेक्ट किया जाता है ना। ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो एक्स्ट्रा उसमें कनेक्ट की जाती हैं वर्क करने के लिए कोई। तो ड्रॉबैक इसका यही है मिनी कंप्यूटर का कि ज्यादातर हार्डवेयर को वो सपोर्ट नहीं करता है। कैन नॉट एग्जीक्यूट ऑल लैंग्वेजेस एंड सॉफ्टवेयर्स। इसका मतलब ये हुआ हर एक टाइप के सॉफ्टवेयर को ये सपोर्ट नहीं करेगा, हर एक टाइप के लैंग्वेज को ये सपोर्ट नहीं करेगा। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर कुछ इस तरह से दिखता है और इसका आइए देखते हैं की फीचर्स क्या है। माइक्रो कंप्यूटर की अगर बात करें तो इट इज स्मॉलर देन मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से इसकी साइज जो होती है वो कम होती है, मतलब छोटा होता है। हाई स्पीड कंप्यूटर बट स्लोअर देन मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से स्लो होता है लेकिन इसकी भी स्पीड अच्छी खासी होती है। कॉस्ट अराउंड 30,000 टू 60,000, मतलब इसकी जो रेंज है, कॉस्ट है, प्राइस है, वो 30,000 से लेकर के 60,000 के बीच में इसकी रेंज होती है। पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से ले जा सकते हैं इसको, पोर्टेबल है। रैम रिक्वायर्स 64 MB टू 128 MB। चलिए आगे देखते हैं लिमिटेड लैंग्वेजेस ना। ये लिमिटेड लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। फॉर्ट्रैन, बेसिक, कोबोल, पास्कल, ये सारी जो लैंग्वेजेस है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। फॉर्ट्रैन, बेसिक, कोबोल, पास्कल, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये इनको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इन लैंग्वेजेस को ये एग्जीक्यूट करता है। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके, लिमिटेड हार्डवेयर डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड, है ना, मतलब लिमिटेड कुछ ही हार्डवेयर डिवाइसेस को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट वेयर रिक्वायर्ड ना, इसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर तो हम लोग जानते ही हैं कैसे होते हैं, देखे भी हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड होम और ब्रीफ केस कंप्यूटर ना। इसको हम लोग घर में रखने के लिए यूज करते हैं, अपने घर पे रखते हैं, इसलिए होम कंप्यूटर कहते हैं। द पर्पज ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर आर एजुकेशन सिस्टम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब एजुकेशन सिस्टम में इसका यूज होता है। इसका जो पर्पज है वो एजुकेशन सिस्टम में है और छोटे छोटे काम हम इससे करते हैं, जैसे फोटो हुआ, वीडियो हुआ, और मनोरंजन के लिए भी लोग इसको यूज करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इससे हम लोग करते हैं। तो चलिए इसके फीचर्स देख लिया जाता है। फीचर्स है पोर्टेबल, पहली चीज तो इसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से हम लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज है कि हाई स्पीड प्रोसेसिंग, प्रोसेसर वेरीज फ्रॉम दिस वन, है ना। ये है एक्चुअली प्रोसेसर, है ना, प्रोसेसर है ये। अलग अलग प्रोसेसर के अलग अलग फीचर्स होते हैं। 16 टू 64 MB के बीच में इसकी मेमोरी होती थी, रैम होता था, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। इंटरनेट फैसिलिटी फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए इसमें इंटरनेट फैसिलिटी है, इंटरनेट कनेक्शन रहता है इसमें। इसमें जो है आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। कॉस्ट अराउंड 30,000 टू 60,000,
29,000 से 60,000 तक इसकी रेंज होती है, इसकी कॉस्ट होती है। ड्रॉबैक देख लेते हैं, इसका डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। नीड ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। इस कंप्यूटर में, इस टाइप के कंप्यूटर में, मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस की जरूरत पड़ती है कि बिना कीबोर्ड और माउस के हम काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि बिना कीबोर्ड और माउस के हम ऑपरेट उसको नहीं कर पाएंगे। कैन बी नॉइजी, मतलब ये शोर कर सकता है। मॉनिटर इसको अलग से लगाना पड़ता है इस कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में अलग से मॉनिटर लगाना पड़ता है, जैसा कि लैपटॉप में अलग से मॉनिटर नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर डेस्कटॉप में मॉनिटर लगाना पड़ेगा हमको। ठीक है, उसके बाद है रिक्वायर्स एक्सटर्नल पावर। एक्सटर्नल पावर की जरूरत पड़ेगी हमको, अलग से इसको पावर देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि लैपटॉप की तरह से लैपटॉप चार्ज कर दिए हम और उसको यूज कर रहे हैं, ऐसा हम डेस्कटॉप के साथ नहीं कर सकते। डेस्कटॉप के लिए हमको अलग से उसको पावर देना पड़ेगा। ओके, चलिए चलते हैं आगे। पॉकेट कंप्यूटर। पॉकेट कंप्यूटर की अगर बात करें तो इस टाइप के कंप्यूटर को हम अपने जेब में रख सकते हैं। इतनी साइज होती है इसकी कि हम इसको जेब में भी रख सकते हैं। आगे है इसका, अगर देखें तो स्मॉल इन साइज, बहुत छोटी साइज का होता है, ये जेब में आ सकता है, तो जाहिर सी बात है कि ये छोटी साइज का होता है। पोर्टेबल लाइक अ डिजिटल डायरी। डिजिटल डायरी की तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक हम बहुत आसानी से लेके जा सकते हैं। रिक्वायर्स रैम मैक्सिमम अप टू 1 GB। 1 GB तक इसका रैम जो है होता है। डिसएडवांटेज की बात करें, लिमिटेड सॉफ्टवेयर को ये एग्जीक्यूट कर सकता है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसमें आप यूज नहीं कर सकते हैं। जो जो सॉफ्टवेयर इसमें यूज करने लायक होंगे उसी को आप यूज कर सकते हैं, सभी सॉफ्टवेयर को नहीं यूज कर सकते हैं, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर को इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। आप चाहें कि बहुत हैवी हैवी सॉफ्टवेयर हम इसमें यूज कर लें तो आप नहीं कर पाएंगे। इट सपोर्ट लिमिटेड एक्सटर्नल हार्डवेयर। जो एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं वो बहुत कम संख्या में इसमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि छोटा होता है इसलिए जो हार्डवेयर्स होते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर बहुत कम संख्या में होते हैं जो इसके लिए बनाए जाते हैं। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है।